नमस्कार। कल के वीडियो में आपने विराम चिन्ह की परिभाषा जानी, उसकी उपयोगिता को जाना। आज के वीडियो में इन 4 विराम चिन्हों को समझाऊंगा। एक साथ सारे करवाने से वीडियो लंबा पड़ जाता है, तो देखिए समझिए। पूर्ण विराम, इसका संकेत तो है ये, इसको बोलते हैं खड़ी पाई, खड़ी पाई बोलते हैं इसको। अर्धविराम का चिन्ह, पहले अल्प विराम का देखें जिसको आप कोमाक बोलते हैं, ये है। तो अर्धविराम का ऊपर बिंदी, फिर ये अल्प विराम, तो ये हो गया अर्धविराम का चिन्ह, और ये हो गया पूर्ण विराम का, और ये हो गया अल्प विराम का। और पूर्ण विराम ये है अपूर्ण विराम, इसका निशान ये है, ठीक है। जैसे विसर्ग लगाते हैं ना, उस तरह का है ये। तो इन चारों को थोड़ा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण विराम की। तो जहाँ एक वाक्य पूरा हो जाए वहाँ पूर्ण विराम आता है। एक वाक्य पूरा हो जाए मतलब एक भाव पूरा हो जाए। मैंने सुना है कि चोर को पुलिस पकड़ के ले गई। अब मैंने सुना है, यहाँ पूर्ण विराम नहीं आ सकता क्योंकि भाव पूरा नहीं हुआ। मैंने सुना है कि चोर को पुलिस पकड़ के ले गई, अब बात पूरी हुई है, तो गई के आगे पूर्ण विराम आएगा, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब अर्जी लिखते हैं, एप्लीकेशन है ना, प्रार्थना पत्र, तो क्या लिखते हैं वो, उपयुक्त विषय में नम्र निवेदन है के आगे पूर्ण विराम लगा देते हैं। अब नम्र निवेदन क्या है, वो तो बात पूरी हुई नहीं ना, तो वहाँ थोड़ी आएगा। तब मैं बच्चों को साधारण तरीके से समझाता हूँ कि है के बाद जब की आती है तो वहाँ पूर्ण विराम नहीं आता। भाव पूरा होना चाहिए, वाक्य पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो देखें, किसान खेत में मेहनत करते हैं, ये पूर्ण विराम आ गया। मेरा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता है, एक बात पूरी होगी जो कहना चाहता है वो, तो ये पूर्ण विराम आ गया, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, भले ही साधारण वाक्य हो, भले ही मिश्र वाक्य हो, भले ही संयुक्त वाक्य हो, ये वाक्य पूरे हो जाते हैं तब पूर्ण विराम आता है। ये देखो, मोहनी खाना पका रही है, ये साधारण वाक्य है तो पूर्ण विराम आ गया। यदि वह पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, ये मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य है तो यहाँ पूर्ण विराम आ गया। वाक्य कोई भी हो, साधारण हो, मिश्रित हो या संयुक्त हो, जब वो पूरा हो जाता है तब पूर्ण विराम आ जाता है। ये देखिए संयुक्त वाक्य, तुम वहां जा सकते हो लेकिन चुपचाप बैठना होगा, उसकी बात यहां पूरी हुई है। तुम वहां जा सकते हो यहां नहीं होगी, तुम वहां जा सकते हो, यहां बात पूरी नहीं हुई। उसने संयुक्त करके एक उपवाक्य और जोड़ दिया, चुपचाप बैठना होगा, अब पूरी बात कंप्लीट हुई है। जहां पूरा भाव कंप्लीट हो जाए वहां ये आता है। तुम खाना बनाओगी और मैं खाऊंगा, यहां आएगा, ठीक है। तो वाक्य कोई भी हो, पूरा होते ही पूर्ण विराम आता है। उसने बताया कि पहले किसने शरारत की थी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये गलती मत करना, यहाँ पूर्ण विराम आएगा। प्रश्नवाचक कैसे सोचते हैं बच्चे, किसने शरारत की, तो देखो कौन, क्या, किसे, किसने, किसको, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। लेकिन जब प्रश्न प्रत्यक्ष में पूछा ही नहीं जा रहा तो फिर वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता। तो यहाँ अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक है, अप्रत्यक्ष। इसको देखिए एक बार, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो बच्चे क्या देखकर प्रश्नवाचक लगा देते हैं, ये प्रश्नवाचक नहीं आएगा, पूर्ण विराम ही आएगा। क्योंकि ये जो क्या है, ये प्रश्न नहीं पूछ रहा, ये तो आपको एक बात बता रहा है कि मैंने उससे क्या पूछा। वो कह रहे मैंने उसका नाम पूछा है, ये आपको बात बता रहा है कि मैंने वहाँ उसका नाम पूछा था, ये मेन चीज़ है, ठीक है ना। अब नहीं पूछ रहा वो कि तुम्हारा क्या नाम है। अगर प्रत्यक्ष पूछे ना तुम्हारा क्या नाम है, तब प्रश्नवाचक आता है। अब वो पूछ नहीं रहा, वो तो बता रहा है कि मैंने उसका नाम पूछा, तो यहाँ पूर्ण विराम आएगा। और पूर्ण विराम कहाँ आते हैं वो देखिए, काव्य में, कविताएं जो होती है ना, तो उसमें जो दोहे होते हैं, सोरठे होते हैं या चौपाइयाँ होती है, उनके चरण के अंत में आता है ना। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ठीक है। अब यहाँ देखो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये आ गया ना पूर्ण विराम। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ एक चीज़ बताऊँ,
कुछ बच्चे पूछते हैं कि ये दोहे हैं तो वहाँ पहले एक पूर्ण विराम आता है फिर दो आता है, ऐसा क्यों? तो सुनिए, जब चरण पूरे होते हैं, जैसे ये एक चरण है, ये दूसरा चरण है ना, जब चरण पूरे होते हैं तो एक पूर्ण विराम आता है और पूरा पद या पूरा दोहा कंप्लीट हो जाता है तब डबल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बातें थी पूर्ण विराम की। कुल मिलाकर सिंपल शब्दों में समझें कि जहाँ एक वाक्य पूरा हो जाए वहाँ पूरा विराम लेना पड़ता है, और पूरा विराम लेना पड़ता है मतलब पूरा ठहरना पड़ता है। ठहरने का मतलब क्या है ये मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ, उसे आप ज़रूर देखना, तभी इसका कोई अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो जहाँ पूरा भाव निकल जाए, जहाँ पूरा श्वास लेना पड़े, जहाँ पूरा रुकना पड़े, वहाँ पूर्ण विराम आता है। ठीक है, अब पहले इसको देखें, अल्प विराम, जहाँ कम विराम लेना पड़े वहाँ अल्प विराम आता है, यानी कोमा। एक उदाहरण से देखिए, राम मोहन सोहन, तो ये आ रही है ना कोमा, अल्प विराम है ना, तो यहाँ अल्प विराम आता है। समझ गए आप? अब अर्ध विराम को समझे। अर्ध विराम में क्या है कि जैसे कामकाज ठप है, बेरोजगारी बढ़ रही है, चारों ओर हाहाकार मचा है, तो बात तो पूरी अब हुई है उसकी, तो पूर्ण विराम तो यहाँ आएगा। लेकिन ये देखें, कामकाज ठप है तो यहाँ अल्प विराम कोमा नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ अर्ध विराम आएगा। देखने में यूं लगता है जैसे एक भाव सा पूरा हो गया, लेकिन हुआ नहीं है ये। तो कहने का मतलब है अल्प विराम से तो ज़्यादा रुका जाता है और पूर्ण विराम से कम रुका जाता है, वहाँ अर्ध विराम आता है। तो यहाँ इसकी तरह नहीं रुका जा रहा, राम मोहन सोहन इसकी तरह नहीं रुका जा रहा, तो यहाँ कोमा नहीं आएगी, अल्प विराम नहीं आएगा। यहाँ थोड़ा सा भाव पूरा हो रहा है कि कामकाज ठप है, बेरोजगारी बढ़ रही है, चारों ओर हाहाकार मचा है, अब बात कंप्लीट हुई है, पूर्ण विराम यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ अर्ध विराम आएगा। ठीक है, अर्ध विराम का मतलब है वो वाक्य पूरा होता सा नजर आएगा लेकिन पूरा होगा नहीं, पूरा होते ही तो पूर्ण विराम आ ही जाएगा ना, तो वो वाक्य पूर्ण सा लगेगा लेकिन वो पूर्ण होता नहीं है। आजकल प्रवृत्ति ये है कि अल्प विराम ही लगा रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए इन चीज़ों की। देखिए अर्ध विराम के और उदाहरण, तो यहाँ पर अर्ध विराम आएगा। ठीक है, अर्ध विराम की सीधी सी निशानी मैंने बता दी। वाक्य पूर्ण सा लगेगा लेकिन पूर्ण होगा नहीं, पूरी बात तो यहाँ आकर होती है, चारों ओर हाहाकार मचा है। पढ़ के देख लीजिए आप, कहने वाला क्या करे, कामकाज ठप है, बेरोजगारी बढ़ रही है, चारों ओर हाहाकार मचा है, अब उसकी बात कंप्लीट हुई है। दूसरा देखें, रामायण में एक और दशरथ राम भरत जैसे यशस्वी पुरुष पात्र हैं, दूसरी ओर कौशल्या सीता उर्मिला जैसी त्यागमय स्त्री पात्र भी हैं। तो यहाँ एक बात यहाँ पूरी सी हुई है, लेकिन पूरी जो बात है वो तो यहाँ हुई है। तो एक बार देखें दोबारा से, रामायण में एक और दशरथ राम भरत जैसे यशस्वी पुरुष पात्र हैं, तो यहाँ अर्ध विराम आएगा। ठीक है, दूसरी ओर कौशल्या सीता उर्मिला जैसी त्यागमय स्त्री पात्र भी हैं, अब बात पूरी हुई है, पूर्ण विराम यहाँ आएगा। एक और वाक्य देखें, सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, मुर्गे ने बांग दी और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। तो इसने दो तीन बातें बताई है, बात पूरी मिलकर तो एक ही कही है उसने कि ये कंडीशन थी तब मैं भ्रमण को निकल पड़ा। तो देखें, सूर्योदय हुआ, अर्ध विराम आएगा। ठीक है, अंधकार दूर हुआ, अर्ध विराम आएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा अल्प विराम से ज़्यादा रुक रहा है, अल्प विराम से ज़्यादा रुक रहा है, लेकिन पूर्ण विराम से कम रुक रहा है, तो पूर्ण विराम तो बात पूरी होने के बाद यहाँ आएगा ना। दोबारा देखें, सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ, मुर्गे ने बांग दी और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। अब देखें, विपरीत अर्थ हो या विरोधपूर्ण कथन हो तो उनके उपवाक्यों के बीच में, ये देखो, तुम पेड़ों को पत्थर मारते हो वे तुम्हें फल देते हैं, तो यहाँ अर्ध विराम आ जाएगा। तुम पेड़ों को पत्थर मारते हो वे तुम्हें फल देते हैं। कई बार जो उपवाक्य होते हैं उन पर जोर देना पड़े या बल देना पड़े तब भी आता है अर्ध विराम। कैसे, मेहनती जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है, तो यहाँ अर्ध विराम आ जाएगा। बात उसकी अब पूरी हुई है, ये पूर्ण विराम आ गया। मेहनत ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है। अब लीजिए अल्प विराम से संबंधित कुछ वाक्य, समान संज्ञाओं के बीच में, जैसे आम, अमरूद, केले आदि खरीदे, तो यहाँ अल्प विराम यानी कोमा आ जाएगा। ये अलग बात है कि हम अल्प विराम को तो कोमा बोलते हैं
और पूर्ण विराम को पूर्ण विराम बोलते हैं। मतलब एक को हिंदी में रट रखा है पूर्ण विराम को, और इसको इंग्लिश में रट रखा है। ये मुख सुख बोलते हैं इसको। जुबान पर जैसे शब्द चढ़ जाते हैं ना, वैसे ही रट लेते हैं। अब अगर श्रुति लेख लिखवाएं किसी बच्चे से बोल करके और वो लिख रहा हो, तो हम कहेंगे एक कौवा था पूर्ण विराम, तो वो लगा देगा। वह बहुत प्यासा था पूर्ण विराम, तो वह लगा देगा। वह पानी की तलाश में गया, तो पूर्ण विराम बोलते ही लगा देगा। लेकिन अगर उसको यूं कहना एक कौवा था फुल स्टॉप, तो बच्चा ऊपर देखेगा क्या लिखवा रहे हो। पूर्ण मतलब फुल, विराम मतलब स्टॉप ठहरना। एक कौवा था फुल स्टॉप, वह बहुत प्यासा था फुल स्टॉप, तो ये लय टूट गई ना, बच्चा भी भ्रमित होगा। तो वहाँ तो हमने हिंदी में रट रखा है एक कौवा था पूर्ण विराम, इसको इंग्लिश में रट रखा है राम कोमा श्याम कोमा मोहन, तो वो कोमा लगाता रहेगा। और अल्प विराम बोलते ही चक्कर में पड़ जाएगा। राम अल्प विराम, तो वो राम के आगे अल्प विराम लिख ही देगा। और उसको यूं कहना राम कोमा श्याम कोमा मोहन, तो वो कोमा लगाता रहेगा। चलो कोई बात नहीं है, तो भाषा की विविधता है। समागम करना हिंदी का नेचर रहा है, हिंदी का स्वरूप रहा है कि वो प्रत्येक भाषा के शब्दों को आत्मसात कर लेती है। ठीक है, और ये इसका विकास रूप है। ठीक है, एक और देखें, राम मोहन सोहन तथा पंकज सभी पढ़ने लगे हैं, तो यहाँ संज्ञाएं जो है ना उनके बीच में कोमा आ जाएगी, यानी अल्पविराम आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गौर करें। अगर ये कई नाम होते ना, तो लास्ट नाम है ना वहाँ कोमा नहीं आता है, वहाँ तथा करके जोड़ देते हैं लास्ट को। ठीक है, अब दूसरा देखें, उपवाक्यों को अलग करने के लिए। तो उपवाक्य होते हैं मिश्रित वाक्य में या संयुक्त वाक्य में, तो उनको अलग करते समय भी कोमा यानी अल्पविराम लगा देते हैं। ओले गिरे, फसल नष्ट हुई और किसान रोया, तो यहाँ अल्पविराम आ गया। ठीक है, वोट दो नेता को जिताओ फिर उनका मुंह ताको, तो यहाँ अल्पविराम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो उपवाक्यों के बीच योजक शब्द न आए तब भी अल्पविराम आ जाता है। उपवाक्यों के बीच में योजक शब्द आया करते हैं, लेकिन कई बार योजक शब्द नहीं हो, उनका लोप करें तो फिर कोमा यानी अल्पविराम लगा देते हैं। जैसे अब्दुल ने सोचा कि अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया, तो यहाँ छोटी की था लेकिन हमने उसका लोप किया, तो फिर यहाँ अल्पविराम आ जाएगा, कोमा आ जाएगी। ठीक है, यहाँ छोटी की का लोप है। समझ में आई बात है। अब्दुल ने सोचा कि अच्छा हुआ जो मैं नहीं गया, तो जैसे ही योजक शब्दों का लोप करते हैं तो वहाँ कोमा लगा देते हैं। ठीक है, अगला नियम है, किसी को संबोधित करें, किसी को बुलाएं संबोधित करें तब भी कोमा आती है। जैसे अरे लड़के सुनो इधर आओ, तो ये लड़के को संबोधित किया जा रहा है, तो अरे लड़के सुनो इधर आओ, तो यहाँ कोमा आ गई, अल्पविराम आ गया। कई बार अरे जो है ना, अरे ये विस्मय के लिए भी आता है। अरे ये क्या हो गया, अरे लड़के ये क्या कर दिया, तो अरे लड़के ये क्या कर दिया, तब यहाँ अरे लड़के कहते ही ये आ जाता। फिर यहाँ क्या आ जाता, विस्मय बोधक आ जाता, विस्मय बोधक। लेकिन यहाँ विस्मय नहीं कर रहा है, ये साधारण संबोधित कर रहा है, बुला रहा है उसको। तो अरे लड़के कोमा सुनो इधर आओ, समझ गए। आगे देखो, ममता तुम आज भी विद्यालय नहीं गई, तो ये संबोधन था, तो यहाँ कोमा आ गया, अल्पविराम आ गया। ठीक है, कुछ और वाक्य देखिए, उद्धरण चिन्ह के पहले भी आता है, ये याद रखें, काम की चीज़ है ये। उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, तो ये उद्धरण चिन्ह है। ठीक है, इससे पहले क्या है, कोमा आएगी, अल्पविराम आएगा, ये सही हो गया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऐसे प्रश्न कंपटीशन में आते हैं, तो देखें ए ब से द 4 ऑप्शन में से ऊपर लिखता है शुद्ध वाक्य छांटें। तो उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, उसने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। ठीक है, इस तरह के वाक्य दे देता है वो, तो फिर ये बातें काम आएंगी। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं ना इंग्लिश में, उस तरह से यहाँ भी उसने कहा कि वह, मैं को वह में बदल दो, तुम्हें यानी मुझे नहीं जानता, उसने कहा कि वह मुझे नहीं जानता, अब उद्धरण चिन्ह हट गया। कुछ एक वाक्य और देखें, हाँ अस्तु के बाद भी अल्पविराम आ जाता है। कैसे, हाँ
तुम अंदर आ सकते हो, तो यहाँ हल्का सा विराम हुआ था, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो जहाँ भी थोड़ा सा विराम लेना पड़े वहाँ अल्प विराम आता है। नियमों के चक्कर में कम पड़ो, जहाँ हल्का सा विराम आता है बोलते समय वहाँ अल्प विराम आता है, ठीक है। नहीं मैं चाय नहीं पीता, तो कल वाले वीडियो में विराम कैसे आता है वो मैंने बताया था, समझाया था। तो ये देखो, उसी को ध्यान में रख करके सोचो आप कि मैं चाय नहीं पीता, ये चारों शब्द एक साथ बोल रहा हूँ, मैं चाय नहीं पीता, तो यहाँ ऑटोमेटिक ही विराम आ गया है ना, तो अल्प विराम आ गया यहाँ। नहीं मैं चाय नहीं पीता, अब यहाँ इन तीनों को एक साथ थोड़ी बोलूँगा मैं, नहीं मैं चाय, नहीं मैं चाय नहीं पीता, नहीं मैं चाय नहीं पीता, ऐसे थोड़ी बोलूँगा। ये तीनों एक साथ बोल लूँ, ये दो एक साथ बोल लूँ, तो यहाँ गैप आता है। नहीं मैं चाय नहीं पीता, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, यूँ बोलेंगे नहीं मैं चाय नहीं पीता, तो मैं चाय नहीं पीता एक साथ बोलेंगे, तो ये अपने आप ही यहाँ गैप आ जाता है, थोड़ा सा विराम आ जाता है, तो यहाँ अल्प विराम आएगा। इसको मैंने कल वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझाया था, विराम आने का मतलब क्या है। तो जहाँ अल्प विराम आए वहाँ अल्प विराम चिन्ह जो है वो लगता है, ठीक है। समान अर्थ वाले शब्दों को अलग करने के लिए भी अल्प विराम लगा देते हैं, यानी कोमा लगा देते हैं। जैसे कल रविवार दिनांक 22 फरवरी को परीक्षाएं आरंभ होंगी, तो यहाँ दो समान शब्द है तो बीच में ये लगा सकते हैं। समानाधिकरण शब्दों के बीच में भी विदेह राज की पुत्री वैदेही राम की पत्नी थी, तो यहाँ थोड़ा सा गैप आया, विराम लेना पड़ा। विराम का मतलब है इन शब्दों को एक साथ बोलूँगा, इनको एक साथ। जैसे विदेह राज की पुत्री वैदेही राम की पत्नी थी, तो यहाँ कोमा आ गया, ठीक है। अब देखें पत्र होता ना, पत्र, उसमें अभिवादन करना होता है या समापन है, उनके साथ भी अल्प विराम यानी कोमा आता है। जैसे पूज्य पिताजी, तो यहाँ कोमा आएगा, ठीक है। फिर लास्ट में लिखते ना बहुधीय, तो भी वहाँ कोमा आएगा, अल्प विराम आएगा, है ना। ये बातें कई बार बच्चे गौर नहीं कर पाते, है ना। प्रार्थना पत्र में देखो, जैसे सेवा में, तो यहाँ अल्प विराम कोमा आएगा। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ कोमा आएगा, अल्प विराम आएगा। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, यहाँ अल्प विराम कोमा आएगा। गंगा सागर अकदड़ा, अब ये एड्रेस पूरा हुआ, अब यहाँ पूर्ण विराम आएगा। तो ये बातें बच्चे गौर नहीं करते, है ना। और लास्ट में लिखते ना धन्यवाद, तो वो एक छोटा सा शब्द भी पूरा वाक्य होता है, इसलिए धन्यवाद के आगे पूर्ण विराम आता है, ठीक है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो यहाँ कोमा आएगा, क्योंकि इतने शब्द एक साथ बोल दिए ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य एक साथ बोल दिए, फिर आगे नाम आता है, तो वो एक साथ बोलने के बाद नए सिरे से बोलते हैं ना, तो फिर वहाँ अपने आप ही थोड़ा सा विराम लेना पड़ता है, तो वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अब रहेगी बात अपूर्ण विराम। पूर्ण विराम होता है एक, तो पूर्ण विराम, एक है अपूर्ण विराम। ये तो ये कहाँ आता है, देखिए कुछ एक वाक्य, ये निशान है इसका, ये चिन्ह ये है, ठीक है। तो समानाधिकरण उपवाक्यों के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं हो या संयोजक शब्द नहीं हो, तब कैसे आता है, देखो इसे। छोटा सवाल बड़ा सवाल, छोटा परिवार सुखी परिवार, दहेज प्रथा एक कलंक, कर भला हो भला, परमाणु विस्फोट मानव जाति का भविष्य। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। सारे विराम चिन्ह एक साथ नहीं बताए जा सकते, वीडियो काफ़ी लंबा होता है, तो शेष विराम चिन्हों को अगले वीडियो में ज़रूर देखें। चैनल को जो पहली बार देख रहा है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो आपके पास सीधे पहुंच जाएं। और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।